जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो? लोग ना पाकिस्तान में या इंडिया में लोग ज़्यादातर जो ना हम पंजाबियों को तो समझते हैं, पंजाबी बस ऐसे ही हैं। लोग ज़्यादा बोलते हैं कि पठान पता नहीं क्या से तोप थे, या अफ़गान पता नहीं क्या थे। जब अलेक्जेंडर आया था ना, सिकंदर आज़म, उसने भी अफ़गान उसके सामने 2 दिन नहीं टिके थे, ना ईरानी टिके थे, पर्शियन वाले, ना ये अफ़गानी, और ना हमारे केपीके वाले पठान। उनको भी मज़ामत दी थी ना किसी ने, तो वो पंजाबियों ने दी थी, राजापुर ने। और आप देखो, जब उसके बाद गोरे आए हैं ब्रिटिश, हिंदुस्तान में उन्होंने टेक ओवर किया। बांग्लादेश से वो स्टार्ट हुए हैं, उधर से ढाका से, कोलकाता वाली साइड से टेक ओवर करते करते पूरा इंडिया उन्होंने कॉन्कर किया है ना। सबसे लास्ट पे पंजाब पे कब्जा हुआ है उनका। इतनी मज़ामत पंजाब ने की है राजा रणजीत सिंह ने। और राजा रणजीत सिंह ने पंजाब को इतना ग्रो अप मतलब लार्ज किया। देखो पंजाब कितना बड़ा था, दिल्ली से बॉर्डर स्टार्ट होता था पंजाब का। माजरत, दिल्ली से पानीपत से स्टार्ट हो जाता है पंजाब। पूरा आपका जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, उसके आगे आज लाहौर, सियालकोट, इवन के सारे का सारा केपी के भी, जो अभी खैबर पख्तूनख्वा है ना पाकिस्तान का एक पूरा सूबा है, ये पूरे का पूरा पंजाब का हिस्सा था राजा रणजीत सिंह के दौर में। जब राजा रणजीत सिंह हम पंजाबियों को रूल कर रहा था, तो उधर मुल्तान तक, यानी कि देखो कितना बड़ा सिंध से बॉर्डर मिल रहा है पंजाब का। चलो खैर वो तो अभी भी मिलता है, लेकिन वहां से किधर से, इंडिया से, दिल्ली से स्टार्ट होता है, और पूरा केपी के जो है ना, आधा बलूचिस्तान भी तकरीबन कुछ इजला राजा रणजीत सिंह के अंडर थे। तो इतना बड़ा पंजाब था। और सबसे लास्ट पे पंजाब पे कब्जा किया गोरों ने। वो भी इतनी चाले चल चल के, इतनी चाले चल चल के, वो भी राजा रणजीत सिंह के जिंदगी के दौरान नहीं उन्होंने कब्जा कर सके। राजा रणजीत सिंह ने तो यंग एज में, जवानी में, उसने अब्दाली को मार मार के भगा दिया था, लाहौर से उसका गवर्नर, जिसके नाम पे हमारी आर्मी बेवकूफ, पाकिस्तान की आर्मी जिसके नाम पे मजाक तैयार कर रही है, बम बना रही है, अब्दाली, ये वो। इसको राजा रणजीत सिंह ने जूते मारे हुए हैं, अब्दाली को। अब राजा रणजीत सिंह के बाप से भी इसने जूते खाए हुए हैं, खड़क सिंह से भी। तो मैं ये आपसे बात कर रहा था कि पंजाब इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। राजा रणजीत सिंह ने हमको पंजाब इतना बड़ा बना के दिया, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो रकबा था ना, वो पंजाब का था। उसके बाद हमारा जो सो कोल्ड लीडर है बानी है पाकिस्तान, जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कैद आजम साहब, उस बंदे को इतना उल्लू बनाया लॉर्ड माउंटबेटन ने और नेहरू लाल ने। जब वो जिद कर रहा था ना 1946 में, कैद आजम साहब 1946 में जिद कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो यहाँ तो मुझे मुश्तरका यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाओ, या फिर मैं अलग कंट्री की डिमांड करूंगा। तो उन लोगों ने इसको बना, प्राइम मिनिस्टर तो बनाना नहीं था यूनाइटेड इंडिया का। ये लोग गलत बोलते हैं कि कायदे आजम ने माना, वो तो ऑफर की थी, सिर्फ गांधी चाहता था। गांधी बहुत ही अच्छा इंसान था, वो इंडिया को यूनाइटेड रखना चाहता था। गांधी चाहता था कि अगर इसने मुंह मार दिया या ये बनना चाह रहा है, तो इसको बना दो, जान छुड़वाओ, कम से कम 4 साल के लिए, 5 साल के लिए मुस्लिम लीग की या इसकी कायदे आजम की गवर्नमेंट बन जाएगी, तो उसके बाद फिर हमारी मेजोरिटी, हम दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे। लेकिन ये नेहरू लाल नहीं संभालना ना, नेहरू लाल इस बात पे राजी था इसको कायदे आजम को यूनाइटेड प्राइम मिनिस्टर बनाने का, क्योंकि वो खुद बनना चाहता था। अब नेहरू लाल के साथ उसकी जो वाइस राय था यहाँ पे, लॉर्ड माउंट बैटन, उसकी वाइफ की सेटिंग थी। हालांकि वो जख्मे कायदे आजम को भी देती थी कि मैं, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन उसकी ज्यादा सेटिंग नेहरू लाल के साथ थी। तो नेहरू लाल ने उसके साथ मिल मिला के लॉर्ड माउंट बैटन को भी इस बात पे एग्री कर लिया कि कायदे आजम को नहीं बनाना पाकिस्तान का, अब हिंदुस्तान का, पूरे यूनाइटेड हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो इस इसने जब जिद की, या मतलब उन्होंने, गोरों ने तो जाना ही था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि तो भूखे वो मर रहे थे। गोरों के पास तो वहां इंग्लैंड में खाने को कुछ नहीं था, तो वो यहाँ से इज्जत से जाना चाहते थे कि ताकि
वो 1857 वाली दोबारा बगावत ना हो जाए। अगर अब ये इंडियन लोग बगावत करते या हमारी जो आर्मी थी वो बगावत करती, तो गोरों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो 2 दिन भी हमारा मुकाबला कर पाते। तो वो तो गोरों ने प्लान पहले ही किया हुआ था। वो चाह रहे थे कि हम इज्जत से एक, यानी कि गुड वे में रीड करके इंडिया छोड़ के जाएं, ताकि हमें कोई जिल्लत बेइज्जती ना हो। तो उसने उन्होंने जाना तो था, तो उन्होंने इसकी डिमांड मान ली। ये सरदार पटेल ने और नेहरू ने एग्री कर लिया लॉर्ड माउंटबेटन को कि अलग मुल्क बना दो, दे दो कैद आजम को, जान छुड़ाओ, ताकि हाँ, हमसे इन इन लोगों की जान ही छूट जाए। तो मैं आपको जो आज जो मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद से ना, ये भाई वीडियो जो बना रहा हूँ, पहले मैंने आपको बता दी ना, राजा रणजीत सिंह जो जंगजू था, वॉरियर था हमारा पंजाबी, लेकिन फिर भी हमारी पंजाबियों की इज्जत कोई भी नहीं करता। उसने तो पंजाब को इतना बड़ा किया, इस कैद आजम को इतना फुद्दू बनाया, नेहरू लाल ने और सरदार पटेल ने। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का ये माइंड बना दिया कि ठीक है, कैद आजम की बात हम मान लेते हैं, इसको अलग कंट्री दे देते हैं, लेकिन पंजाब को डिवाइड करेंगे, पंजाब के दो टोटे करेंगे, फिर पाकिस्तान और यहाँ जो भी ये कंट्री जाती है इनको देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मान गया उनकी बात। फिर उन्होंने देखा, क्योंकि इंडिया में जो गोरों का कैपिटल था ना, वो तो था कोलकाता, तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्री थी, और इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट भी वहाँ पे है, बंदरगाह भी वहाँ पे है। तो उन लोगों ने वो दोनों कैद आजम से इतने चालाक थे, वो इतने होशियार थे, इतने सियासतदान थे, वो फ्यूचर देख रहे थे आगे का। इसको तो माशाल्लाह फ्यूचर का फिक्र ही कुछ नहीं। ये तो साल गवर्नर जनरल, पाकिस्तान बनने के बाद भी 1 साल गवर्नर जनरल रहा है, इसने कख पान के दूरा नहीं किया, कोई तोड़ नहीं चलाई। वो इतने शातिर माइंड थे, उन्होंने पहले तो पंजाब को डिवाइडेड कराने का वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन से उनसे उनको मना लिया था। फिर उन्होंने बंगाल को भी डिवाइड कराने का उनको उसको मना लिया। उसने बोला कि ये ढाका शाका में ज़्यादा मुस्लिम लीग का शोर मचता है, ये ढाका, चटागांग, राजशाही, ये जो छोटे 3-4 सिटी हैं, ये पाकिस्तान को दे दो, बंगाल। और जो रियल बंगाल है, कोलकाता, जो गोरों को पिछले 150-200 साल से कैपिटल था, जिधर उन्होंने सबसे पहली जंग भी उधर ही उन्होंने जीती थी, वो उसको हराया था। वो एक वो निकम्मा सा इस्लाम की हिस्ट्री का है, मुझे अभी उसका नाम भूल गया। तो मतलब देखो, उन लोगों ने जिधर जिधर, अगर पूरा, आप सोचो जरा, अगर पूरा यूनाइटेड पंजाब जो राजा रंजीत सिंह के दौर का या गोरों के दौर का भी था, अगर वो पूरे को पूरा पाकिस्तान को मिला होता, और पूरा बंगाल पाकिस्तान को मिला होता, ये इंडिया के कोलकाता वाला भी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो अभी ग्रो अप माशाल्लाह कर रही है ना, 250 बिलियन, अमेरिका की 100 कंपनियां होंगी ना, 100 में से हर एक कंपनी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा उसकी इकोनॉमी है। तो मुल्क ले लिया, मुल्क पता नहीं कैद आजम बेचारे का क्या मूड था, क्या क्या माइंड था, कौन सी पी हुई थी उसने देसी या पता नहीं कौन सी, मुल्क बना के उसने, मुल्क वकीलों ने बनाया है, सियासतदानों ने जिद्दोजहद की है, लेकिन मुल्क बना के आर्मी को दे गया। आर्मी तब से हमें जूं कुट लगा रही है, जूं कुट लगा रही है, हर रोज ड्रामे आर्मी कर रही है, तमाशे कर रही है। हमारे मुल्क में जो IAS कैड बन जाता है, वो अपने आप को साला समझना स्टार्ट कर देता है पूरे पाकिस्तान का। वो कहता है मैं 25 करोड़ आवाम का साला हूँ, इसलिए मेरा ज्यादा राइट है, क्योंकि जीजे के घर तो साले की बड़ी चौधर होती है। तो यहाँ जरा जो जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, वो कहता है कि मैं 25 करोड़ अवाम में जो पाकिस्तान की है उनका सुसर हूँ, मैंने अपनी बेटी इनको दी हुई है। इतने दोनों ये दो जो ओहदे हैं ना पाकिस्तान में, ISI का हेड और दूसरा जो आर्मी का हेड होता है, आर्मी चीफ, इतने बगैरत हैं शुरू से लेके अब तक। इन्होंने नहीं किसी किस्म की पाकिस्तान को तरक्की करनी दी, क्योंकि ये खुद FA तक इनकी तलीम होती है, और 10-12 पढ़ पुढ़ के ये आर्मी में आ जाते हैं, और कोई इनका माइंड नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं, कोई दुनिया की इनको होश नहीं, कोई कोई हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, यहाँ इनको इकोनॉमी का कुछ पता नहीं, अकाउंटिंग का कुछ पता नहीं, बैंकिंग का कुछ पता नहीं। बस इनको इनको ये पता है कि हमने अपनी आवाम को कैसे मारना है और कुट लगानी है, बस अपनी चौधर कैसे रखनी है। पाकिस्तान में जो आर्मी के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो अपनी खैर मनाए। तो बात कर रहे थे कैद आजम में, मतलब उससे दोनों तीनों जो लीडर थे ना, 3 बड़े लीडर थे, गांधी साहब, नेहरू लाल और सरदार पटेल, तीनों ही कैद आजम से ज्यादा शातिर थे, ज्यादा ज़हीन थे, और ज्यादा
वेल एजुकेटेड भी थे। वेल एजुकेटेड इसलिए मैं एक बात करने जा रहा हूँ क्योंकि वो तीनों, ये तीनों चारों ही बैरिस्टर थे। तीनों ही यूके से लॉ पढ़ के आए हुए थे। मतलब गांधी को आप नंगा पुंगा देखते हो तो आप समझते हो पता नहीं कोई बकरियां चराने वाला यहाँ कुछ जंगलों में रहने वाला। वो ऐसा नहीं था भाई। वो जब साउथ अफ्रीका से वापस आया था ना, 14-15 साल साउथ अफ्रीका गुजार के, उसके बाद उसने अपना ये हुलिया बनाया था। जब चरखा स्टार्ट किया उसने, जब वो गांधी गांधी साहब थे ना, जिनको इंडिया वाले बापू कहते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने लॉ की डिग्री अपनी एलएलबी की हुई है। तो आपको पता है जो यूके से पढ़ के आता है लॉ को, उसको हम बरिस्टर बोलते हैं। एडवोकेट तो जो हमारे लोकल यहाँ पे धक्के खा खो के बेचारे वकील बनते हैं, उनको एडवोकेट बोला जाता है। तो वो भी बरिस्टर था, नेहरू भी बरिस्टर था, सरदार पटेल भी बरिस्टर था, और ये हमारी वाली सुगात जो थी, कायदे आजम साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इसकी बरिस्ट्री पे हजारों बंदे डाउट करते हैं। मैं पाकिस्तानी कितने आपको ऑथर बता देता हूँ। अभी मैंने तो पॉडकास्ट भी इतने देखे हैं जिनमें लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जब कराची से लंदन शिफ्ट हुआ है ना, तो इसने सिर्फ एफए किया हुआ था। तो पता नहीं, खैर चलो, ये बात भी अब उसको वकील मानते हैं। उनके लेवल का वकील था ना वो। चारों, इन चारों में वो तीनों इनसे ज्यादा काबल थे। सरदार पटेल ने इसको कैसे फुद्दू बनाया, जो आजाद रियासतें थी, जैसे कश्मीर थी, इस तरह की तकरीबन कुछ 40-50 रियासतें थी जो जिनका बॉर्डर ही पाकिस्तान से नहीं मैच करता था, लेकिन कायदे आजम उनके लिए एग्री कर गया। ठीक है भाई, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बेवकूफ़ो, कश्मीर का हमारे साथ बॉर्डर मिल रहा है, उन्होंने हमें वो नहीं दिया। तो जो रियासतें उधर इंडिया में पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रही थी 1947 के बाद, तो वो सरदार पटेल ने इसको उल्लू बनाया। ये करते हैं कराते हैं। उसके बाद इसके जीते जी, अभी ये जिंदा ही था 1948 तक, वो सारी सरदार पटेल ने भाग दौड़ करके मिल मिला के वो सारी उसने इंडिया में इमर्ज कर दी। अभी देखो उन लोगों का शैतानी दिमाग देखो, उन लोगों को, उनकी नजर थी कश्मीर पे, क्योंकि कश्मीर की जो इलाका है ना, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर मिलना था पाकिस्तान, इंडिया, चाइना का, 3 कंट्री का, और यहाँ पे ग्लेशियर भी है सबसे ज्यादा। तो उन लोगों ने जब देखा ना पंजाब का सिर्फ एक जिला है जो इंडिया का पंजाब है, एक जिला है उसका, जी, उसका सिर्फ बॉर्डर मिलता है कश्मीर के साथ। और वो जिला भी और उसका अगला जिला भी, जो लॉर्ड माउंट बैटन है ना, वो उसने पाकिस्तान को पंजाब में फिट कर दिया था। ये उन इस हमारे फुद्दू को तो नहीं पता चला, कायदे आजम को। उनको पता जब चला कि हमारा इस तरह जो इंडिया का पंजाब है, इसका डायरेक्ट बॉर्डर कश्मीर के साथ नहीं लग रहा। हालांकि वो इतने ज़हीन थे, उनको पता था कि कश्मीर में ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है। हालांकि राजा वहाँ का हिंदू था, लेकिन क्योंकि तब डेमोक्रेसी थी, यानी कि मुल्क बांटे जा रहा था, ये दोनों मुल्क, तो सबको पता था, लॉर्ड माउंट बैटन को भी पता था कि कश्मीर में 80% जो मेजोरिटी है ना, वो मुसलमानों की है, तो ये कश्मीर तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जाएगा। तो उन लोगों ने जब देखा कि हमारा डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिल रहा, मुझे उस जिले का नाम भूल गया, होशियारपुर है, पता नहीं कौन सा जिला है, जो, जो अभी सिर्फ उसका ना थोड़ा सा बॉर्डर कश्मीर के साथ, इंडिया के पंजाब का और कश्मीर का लगता है। उन लोगों ने लॉर्ड माउंट बैटन के पैर पकड़े। नेहरू ने अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान बनने से तकरीबन 10 दिन पहले या 6 दिन पहले उन्होंने वो जिला इंडिया के, हमारे हमारे पाकिस्तान वाले पंजाब से निकाल के, उन्होंने इंडिया वाले पंजाब को वो जिला दे दिया। उनकी ये सोच थी कि क्योंकि उनको पता था कि कल को हमारा फड्डा कश्मीर पे पड़ना है, तो उनको पता था राजा हमारा है और अवाम पाकिस्तान की है, यानी कि मुसलमान है तो वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हमने अपने राजा के साथ मिलके कश्मीर पे रोला डालना है। तो ये इतनी इतनी टेक्निकल चीजें जब दोनों मुल्कों का बंटारा हो रहा था ना, अब देखो वो कायदे आजम को कितने कितने चालाकियों के साथ, वो इसको तो समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ ये अगर खुद कराची का ना होता, कसम बल्ला की, नेहरू ने और उन दूसरे पे सरदार पटेल ने इसको कराची भी नहीं देना था। वो तो कोई बड़ा शहर देना ही नहीं चाहते थे, वो तो लाहौर की भी डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सिखों, अगर सिखों ने नहीं वहां पे रहना तो वो तो सिखों की राजधानी है। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी मानना है इस बात पे। उसने बोला था कि इस तरह तो पंजाब में मुसलमानों के पास कोई बड़ा शहर रह बचेगा नहीं, भी सारे तो तुम ले जाओगे। तो इस बात पे सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ने स्टैंड लिया था लाहौर के वाले पे।
वरना वो दोनों तो जो थे ना, नेहरू और सरदार पटेल, वो तो लाहौर के भी पीछे पड़े हुए थे कि लाहौर भी इंडिया के पंजाब में इंटर करो। तो ये चीजें थी भाई, उन्होंने पंजाब को डिवाइड करवा दिया। केपी को, केपी के उन्होंने, नेहरू लाल ने या सरदार पटेल ने नहीं डिवाइड कराया। वो इनसे पहले जब गोरे ही हम पे हुकूमत कर रहे थे, वो 4 साल पहले ही उन्होंने उन पठानों को अलग कर दिया था, पंजाब उससे अलग कर दिया था। और आप देखो, अफगानिस्तान तक बॉर्डर था पंजाब का। ये मतलब लाहौर में राजा रणजीत सिंह का हेडक्वार्टर था ना, मतलब कैपिटल था। तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक उसकी गवर्नमेंट थी। उल्टा अफगानी हमें क्लेम करते हैं। वो कहते हैं पेशावर हमारा है, हमारी हुकूमत है यहाँ पे। हालांकि कभी भी हिस्ट्री में अफगानों ने, मतलब उन्होंने तो कब्जा किया था ना, वो क्या था वो, अब्दाली। अब्दाली का गवर्नर रहा है 4-5 साल या 10 साल रहा है लाहौर पे, यहाँ पेशावर तक। पहले जब राजा रणजीत सिंह आया, उसने जूते मार के अब्दाली के गवर्नर को लाहौर से निकाला है, वो भाग के चला गया पेशावर तक, क्योंकि पेशावर में उनका बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था आर्मी का। फिर जब राजा रणजीत सिंह ने सिंध की तरफ मार्च किया, वहां मुल्तान तक उसने कब्जे किए हैं राजा रणजीत सिंह ने। इधर जब सारा उसने पंजाब फतह कर लिया, फिर उसके बाद उसने अब्दाली को फिर जूते मारे हैं जाके पेशावर से, फिर उसने पेशावर से भी जूते मार के निकाला है उसको, उसके घर छोड़ के आया कंधार तक। तो ये लोग समझते हैं कि हम पंजाबी फुद्दू हैं। हमारा जो वो राजा रहा है, जिन्हें भी जिंदा रहा है, मैं उसकी जो पर्सनल लाइफ है ना, मैं उस पर नहीं जाता कि वो क्या था, या उसने कितनी शादियां की, वो तो वो सारे ही करते हैं। वो तो सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे करते, बाकी हमारे तो माशाल्लाह मुगल भी करते थे, हिंदू भी करते थे, और रंजीत सिंह ने भी की। तो राजा रंजीत सिंह, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया का, जब गोरों को मराठे गोरों ने मार दिए, टीपू सुल्तान गोरों ने मार दिया, उससे पहले सिराजुद्दौला तो कुत्ते की मौत मर चुका था बंगाल में। तो सारे तो राजे महाराजे उन्होंने खत्म कर दिए थे गोरों ने। सिर्फ यही था बंदा, राजा रंजीत सिंह, जिसने सरवाइव किया 40-50 साल तक। दिल्ली में देखो किसका कब्जा, दिल्ली पे गोरों का कब्जा, साथ लाहौर में राजा रंजीत सिंह अकेला हुकूमत कर रहा है। और जब तक राजा रंजीत सिंह जिंदा रहा है, इन गोरों की जुर्रत भी नहीं हुई लाहौर पे अटैक करने की, या पंजाब पे अटैक करने की। तो आप लोग यार, हमें इंडिया वाले, ना हमें इंडिया वाले इज्जत देते हैं हम लाहौरियों को, पंजाबियों को, ना हमारे पाकिस्तान वाले खुद देते। मैं, आप दोबारा हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ो, जब गोरों ने फुल टेक ओवर किया है ना पूरा यूनाइटेड इंडिया पे, जब उनका टेक ओवर हुआ है, सबसे लास्ट प्रोविंस हम थे, सबसे लास्ट शहर हमारा था लाहौर, सबसे लास्ट पे पंजाब पे इन्होंने कब्जा इनका हुआ है, क्योंकि राजा रंजीत सिंह मर चुका था। और उसके बेटे जो थे ना, बिल्कुल ही नकारा बेकार थे। और उनके तो जितने भी हुए, क्योंकि उसने शादियां काफी की थी, उसके बेटों के आपस में, वो हमारे मुगलों वाला उनका सिस्टम चल रहा था। कोई 6 मंथ तक बनता है, उसका छोटा भाई उसको कत्ल कर देता है, वो बन जाता है। तो अभी मतलब उनका कंट्रोल ही नहीं था। तो इसलिए गौरव को हिम्मत मिली और उनका हौसला बढ़ा कि ये तो अब जो हमारे सिख भाई हैं, यानी ये जो हमारे पंजाबी हैं, ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो राजा रंजीत सिंह ने जितनी देर हुकूमत की है ना गोरों शोरों की, और तो कोई रह ही नहीं, बचा ही नहीं था। मुगल शुगल तो सारे उन्होंने खत्म कर दिए थे। हमारे मराठे मरूठे हिंदुओं के, वो भी सारे खत्म हो चुके थे। तो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ गोरे थे, यहाँ ब्रिटिश थे, तो यहाँ हम पंजाबी थे। हमारी अलग हुकूमत थी, गोरों की आपके पूरे ओवरऑल इंडिया पे हुकूमत थी। आप हमें पंजाबियों को समझते कुछ नहीं हो यार। थोड़ी बहुत इज्जत दिया करो हमें, हमें ना दिया करो। राजा रंजीत सिंह के मुंह कोई दे दिया करो। था तो वो हिंदुस्तानी ना, प्योर हिंदुस्तानी था वो, कोई आउटलैंडर तो नहीं था। आपको बस ये भुगत आ जाता है इन मराठों को भी या बाकी हिंदुओं को भी, वो तो पंजाबी था। खैर पंजाबी था, लेकिन था तो इंडियन। वो वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो हम सारे इंडियन हैं। ये जो लाहौर वाले हैं या पेशावर वाले हैं या कराची वाले हैं, है तो हम सारे इंडियन ही हैं। हम रिवर वैली के रहने वाले हैं। ये तो कह दिया तुमने, पाकिस्तान पाकिस्तान जब से उसने हमारा अलग कंट्री बनाया, हमारी सारी पहचान ही उसने खत्म कर दी उस बंदे ने। पता नहीं उसको क्या स्वाद था यार। बहुत सस्ते नशे करता था हमारा कह दिया मोहम्मद अली जिन्ना। 1 साल जिंदा रहा। वो तो लॉर्ड माउंट बैटन ने बात लिखी भी हुई है, जो उसकी सबसे पहली बुक, इंडिया जब डिवाइड हुआ है ना, 2 कंट्रियां बनी है, कैद आजम ही मर चुका था 1955 में या 1960 में। वहां के किसी राइटर ने वो बुक लिखी थी, जिसमें उसने जो लॉर्ड माउंट बैटन का इंटरव्यू किया था ना, तो आपको पाकिस्तान अलग करते हुए कितना दुख हुआ या कितनी तकलीफ हुई, उसने एक बुक में लिखा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई थी।
हालांकि वो सब ड्रामे कर रहा था, क्योंकि वो तो इंटरव्यू दे रहा था, उसको पता था कि ये बुक सारी उम्र हिस्ट्री में रहेगी। वो कहता अगर मुझे पता चल जाता ना कि कह दिया मैंने 1 साल बाद मर जाना है, कहता मैंने फिर कभी पाकिस्तान, कहता मैंने वेट कर लेना था। उसने जल्दबाजी की, क्योंकि देखो जो इंडिया का प्राइम जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने इसको जून 1948 तक का टाइम दिया था। जून 1948, जी हाँ, अगस्त 1947 नहीं, जून 1948 तक का टाइम था। तब तक तुमने दो कंट्रियों को उनके हवाले, यानी कि दो मुल्क बना के उनके हवाले करके आ जाना है, गवर्नमेंट को उनकी हुकूमत बना के। ये बंदा 1 साल पहले क्यों भाग गया? ये डरे हुए थे गोरे कि कहीं कंट्रोल ना हमारे हाथ से निकल जाए, बगावत ना स्टार्ट हो जाए, या हमें ये खुद ही जूते मार के ना भगा दे, भी तुम दफा हो जो हम सब कुछ खुद कर लेंगे। तो इसलिए इसने 48 जून 48 तक वेट नहीं किया। इसने 1 साल पहले ही हमारी हुकूमतें अलग अलग की और दो मुल्क बना दिए। तो इसमें इसने बाद में फिर अपनी बुक में लिखा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि अगर मुझे पता लग जाता ना कि जिन्ना साहब ने फुड़क जाना है 1 साल बाद मर जाना है, तो फिर मैं इतनी जल्दबाजी ना करता, मैं वेट कर लेता। तो ये बात है भाई, मैं पंजाब की बात कर रहा था। पंजाब राजा रणजीत सिंह ने इतना लार्जर किया था, इतना बड़ा था, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस होता आज, रकबे के लिहाज से बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन भी काफ़ी है हमारी, थोड़ी नहीं है। 14 करोड़ तो हमारे पाकिस्तान वाले पंजाब की है। इतनी थोड़ी बहुत चलो कम कर लो, 10 करोड़ या 8 करोड़ तो इंडिया वाले भी है ना सिख भाई, अगर ना सारे कनेडा चले जाए, अगर उनको कनेडा का पता नहीं क्या चस्का लगा हुआ है। तो आप हाँ जी, यूपी जितनी होती है, जितना तुम्हारा यूपी है पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया की, तो लेकिन डिवाइड करवा दिया तुम्हारे नेहरू ने और तुम्हारे सरदार पटेल ने। पता नहीं, मुझे तो उसका नाम के साथ सरदार लगता है, वो भी सिख था या नहीं था। अगर सिख हो के उसने पंजाब को डिवाइड करवाया ना, तो उस बंदे ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस बंदे को भी आप पता नहीं फजूल में प्रोटोकॉल देते हो सरदार पटेल को। अगर पता नहीं, क्योंकि ये आम लोग, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हर बंदा ही सरदार अपने आप को कहता है, लेकिन इंडिया के पंजाब में तो सरदार सिखों को ही बोलते हैं, पंजाबियों को मतलब। तो भाई राजा रणजीत सिंह की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, उसका नाम है, दबदबा है। पाकिस्तान में भी उसकी इज्जत होती है, लाहौर में, और इवन लंदन में होती है। लंदन म्यूजियम में जाके उसकी चीज़ें देखो ज़रा, उसकी तलवार की कितनी वैल्यू है वहाँ पे। तो राजा रणजीत सिंह, ही वॉज आल्सो लाइक राजा पोर्स। जैसे इंडिया का हीरो मैं उसको मानता हूँ ना, राजा पोर्स को, इंडिया का दूसरा राजा दाहर भी जो सिंध वाला था, जो मोहम्मद बिन कासम से लड़ा था, वो भी हीरो है। तो ये तो राजा रणजीत सिंह, ये तो हमारा हमारा फादर है। मतलब हम पंजाबी जितने भी हैं लाहौर में, जो भी रहते हैं, हम सारे कन्वर्टेड है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, कोई हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ है, कोई सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुआ है। तो ये 15वीं 16वीं सदी की या 17वीं सदी की बात है। तो हम तो पता नहीं 100 साल पहले मुसलमान हुए हैं, उससे पहले पता नहीं हम सिख थे। मेरे दादा मुझे बोलते थे कि हम सिख ही हैं, क्योंकि हम जाट हैं, हम भी जाट हैं, तो हम सिख ही थे पहले। तो मैं भी राजा रंजीत सिंह की नस्ल से हो, तो इसलिए भाई हम तो राजा रंजीत सिंह पे प्राउड करते हैं। बाकी आप लोग तो कहते हो कि पंजाबी कख नहीं थे, पंजाबी बहुत कुछ थे भाई। हिंदुस्तान में हमारी भी हिस्ट्री है, पंजाबियों की भी हिस्ट्री है, राजा रणजीत सिंह की भी हिस्ट्री है, सिखों की भी हिस्ट्री है। तो ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।